ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, जिन्हें कुछ लोग श्राद्ध पक्ष बोलते हैं तो कुछ लोग पितृपक्ष बोलते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय इस महीने में किए जाते हैं, क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होते हैं ना, तब सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में कोई भी कष्ट नहीं रहता है। तो ये जो 16 दिन होते हैं ना, इन 16 दिनों में हमारे पितृ हमारे घरों में आते हैं और अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, जितनी भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं ना, पितृपक्ष में इस एक काम को ज़रूर ही कर लेना। तो देखिए, गुरुदेव ने बहुत ही जोर देकर कहा है कि कोई भी स्त्री काले तिल की बनी हुई रोटी किसी काले कुत्ते को यदि खिला देती है ना, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सारे कष्ट उसके जीवन के दूर हो जाएंगे। तो कैसे उपाय करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी के साथ महादेव का प्यारा सा नाम हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया ये उपाय आपको उसी तरह से बताएंगे जैसे पूज्य गुरुजी ने बताया है। अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ आपको 2 काम ऐसे बताने वाले हैं जो आपको श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष के दौरान ज़रूर ही कर लेने चाहिए। तो देखिए, पहला वाला जो उपाय है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें, आपके घर में अगर माताएं हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, पुत्र वधू है, कोई भी है ना, तो उनको ये पहला वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक रोटी दिख रही होगी, आपको एक रोटी बनानी है। लेकिन आपको रोटी जो बनानी है ना, वो काले तिल की रोटी बनानी है। अब काले तिल की कैसे बनानी है, तो देखिए, आटा जब आप मारेंगे ना, इस तरह से, देखिए आपको फोटो दिख रहा होगा, आप ऐसे जब आटा मारेंगे तो आपको चुटकी भर तिल उसी आटे के अंदर मारने से पहले मिला लेने हैं। तो देखिए, काले तिल मिलाकर जब आप आटा मारेंगे ना, तो वही रोटी आपको बनानी है। अब आटा कितना मारेंगे आप, ज़्यादा नहीं आपको मारना है, बिल्कुल थोड़ा सा आटा मारना है, और उसी के अंदर आपको काले तिल मिलाने हैं। क्योंकि रोटी आपको सिर्फ एक बनानी है, तो इतना ही आटा आप मारें, एक रोटी बन जाए इतना आटा आपको मारना है काले तिल मिला करके। अब रोटी आप उसकी सेक लेंगे। रोटी आपने सेक ली, अब आप इसके ऊपर 2 चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है ना, गुरुजी ने 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है ना, वो आप इस रोटी के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है ना, सेकने के बाद ही लगाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ है सरसों का तेल। ठीक है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, सब्जी में डलता है, वो सरसों का तेल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर गाय का शुद्ध देसी घी है तो गाय का शुद्ध देसी घी लगा दीजिए। गाय का शुद्ध देसी घी नहीं है तब आप सरसों का तेल लगा दीजिए। कोई भी एक चीज़ आपको इस रोटी के ऊपर लगानी है जो तिल डालकर आपने बनाई है। अब इसके बाद आपको इस रोटी के ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। देखिए, तेल या फिर घी में कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज़ आपको लगानी है, या तो देसी घी लगाना है या फिर सरसों का तेल। दोनों में से एक चीज़ लगाकर आपको इसके ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। अच्छा, अगर आपके घर में खीर बनी है, गाय के दूध की खीर अगर बनी हुई है, तो वो भी आप उस रोटी के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है ना, अगर वो भी नहीं है तो चीनी भी आप रख सकते हैं। अगर गुड़ भी नहीं है, खीर भी नहीं है, तब आप थोड़ी सी चीनी उस रोटी के ऊपर रख सकते हैं। अब देखिए, मीठा चाहे आप गुड़ रख रहे हैं, चाहे आप खीर रख रहे हैं, चाहे आप चीनी रख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप रख रहे हैं ना, बिल्कुल ज़रा सी, मतलब नाम मात्र के लिए ही आपको रखनी है। क्योंकि आपको ये रोटी खिलानी है कुत्ते को, और कुत्ता जो होता है ना, उसकी सेहत के लिए कोई भी मीठा जो होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ठीक है ना, काले कुत्ते को खिलानी है, नाम मात्र के लिए आपको मीठा उस रोटी के ऊपर रखना है, बिल्कुल ज़रा सा। ठीक है ना, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास तो काला कुत्ता मिलता ही नहीं है, या काला कुत्ता होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग कॉलोनी में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आसानी से कुत्ता जो है वो नहीं मिल सकता है। फिर उस कंडीशन में, उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो ये भी आप समझ लीजिए। अगर काला कुत्ता मिलता है तो उसको आपको ये रोटी खिलानी है। अगर नहीं मिलता है ना, तब आपको वो रोटी पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है। तो देखिए, पीपल के पेड़ के पास जब आप ये रोटी रखने जाएंगे ना, तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब रोटी रखेंगे उसी समय आपको अपने समस्त
पितृगणों का ध्यान करते हुए, क्योंकि नाम तो सारे के सारे पितरों के याद नहीं रहते हैं, किसी को भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे पितृ होते हैं। तो आपको ऐसे मन में बोलना है कि मेरे समस्त पितृगण, ठीक है ना, इस तरह से आपको बोलना है। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है वो कह देनी है। अगर कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो वो आपको अपने पितरों से कह देनी है, ठीक है ना। उनका ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आपको वो गुड़ वाली रोटी जिसके अंदर आपने तिल डालकर बनाई थी, वो रोटी आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर अपने घर पर आ जाना है। अब देखिए ये उपाय करना कब है, मतलब कौन से दिन करना है, तो आपको बता दें, हर किसी के घर में श्राद्ध अलग अलग दिन होता है। तो आपके घर में जिस दिन भी आप श्राद्ध करते हो ना, जिस दिन भी अपने पितरों को भोजन खिलाते हो, कुछ लोग ब्राह्मणों को खिलाते हैं, कुछ लोग जो कौए होते हैं उनको खिलाते हैं, कुछ लोग किसी और को खिला देते हैं, गाय वगैरह को, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा, गाय माता के अंदर भी हमारे पितरों का वास माना गया है। तो जिसको भी आप अपने घर में जिस दिन भी श्राद्ध करते हैं ना, जिसको भी भोजन कराते हैं, उसी दिन आपको ये वाला उपाय करना है। बिल्कुल इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि उपाय करना कब है, मतलब सुबह में करना है या शाम को। तो आपको ये उपाय सुबह में करना है। सुबह के 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। तो देखिए जो भी महिला, स्त्री, कोई भी लड़की, कोई भी जो वधू होती हैं, पुत्र वधू, कोई भी इस उपाय को कर लेती है ना, विश्वास मानिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी अचूक ये उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है, क्योंकि वो 2 कुल के पितरों को तर देती हैं, ठीक है ना। 2 कुल के जो पितर होते हैं ना, उनके वो तर जाते हैं। एक अपने ससुराल पक्ष के जो पितर होते हैं और एक उनके मायके के जो पितृ पक्ष के लोग होते हैं ना, वो भी तर जाते हैं, क्योंकि जो उनके मायके के पितर होते हैं ना, वो भी अपनी बेटी के घर मिलने ज़रूर आते हैं। तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय हर स्त्री को, हर बहन को, हर माता को ज़रूर ही करना चाहिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, 2 कुलों के पितरों को तर्पित करने के लिए। तो चलिए दूसरा ऐसा कौन सा उपाय है जो गुरुदेव ने बताया है, जिससे आपके जो पितृ देवता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, इसके लाभ भी आपको बता देते हैं। आपके घर में कभी कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन संपदा बढ़ती चली जाएगी अगर आप ये दूसरा वाला उपाय कर लेते हैं। क्योंकि जिस घर में कलेश नहीं होता है ना, धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में वास करती हैं। जिस घर में कलेश नहीं होता है ना, सुख समृद्धि का उस घर में वास हो जाता है। जिस घर में कलेश नहीं होता है ना, धन संपदा उनकी निरंतर यानी प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। तो ये दूसरा वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उपाय है, पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया। आप सभी को ये उपाय पितृपक्ष के दौरान जरूर करना चाहिए। तो देखिए जो पितृ होते हैं ना हमारे, उन्हें चाहिए क्या, तो पितरों को चाहिए आपका प्रेम, जिससे कि आप उन्हें याद करते हैं। आप जो भी दान पुण्य करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो श्राद्ध पक्ष जब चल रहे होते हैं ना, श्राद्ध के दिन जब चल रहे होते हैं, पितृपक्ष के जो दिन चल रहे होते हैं ना, ये जो 16 दिन पितरों के होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। तो देखिए आपको क्या क्या दान करना है। आपको अन्न का दान करना है, आपको वस्त्र का दान करना है और आपको जल का दान करना है। तो देखिए ये जो 3 चीज़ें होती है ना, एक अन्न हो गया, एक जल हो गया और एक वस्त्र हो गया, ये तीनों की तीनों चीज़ें ना आपके पितरों को सबसे ज़्यादा चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जब आप पितृपक्ष के दौरान दान करते हो ना, तो इसका एक भाग आपके पितरों को जाता है, जिसके बाद आपके पितृ जो होते हैं ना, वो पूरी तरह से तर जाते हैं और आपके पूरे परिवार को, कहने का मतलब है ना केवल किसी एक व्यक्ति को, घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी को वो भर भर कर अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं जब पितृपक्ष के दौरान कोई भी व्यक्ति इन 3 चीज़ों का दान कर देता है। और जब पितृ जो होते हैं ना, वो तर्पित हो जाते हैं, पूरी तरह से तर जाते हैं ना जब पितृ, तब व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में, कहने का मतलब है जब तक वो जीवित है ना, तब तक उन्हें कभी भी पितृदोष परेशान नहीं करता है। घर के लोग तरक्की करते चले जाते हैं, धन घर में आना शुरू हो जाता है, धन बढ़ता चला जाता है, घर की बीमारियां समाप्त होती चली जाती हैं, घर का कलेश दूर हो जाता है, अगर आप पितृपक्ष के दौरान इन 3 चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान कर देते हैं तो। अब देखिए
गुरुजी ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने पितरों को ज़रूर प्रसन्न रखना चाहिए, पितरों को तर्पित ज़रूर करना चाहिए? तो आपको बता दें कि पितृदोष ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दिखे, लेकिन जब पितृदोष लग जाता है ना जीवन में, तब उस घर में बीमारियां दिखेंगी, लड़ाई झगड़ा दिखेगा, बहुत सारी समस्याएं, कष्ट, दुख, तकलीफ़ें हमेशा उस घर में बनी रहेंगी जिस घर में पितृदोष होगा। इसीलिए हर व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, उन्हें तर्पित कर देना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, दुख, तकलीफ ना आए, किसी भी समस्या का आपके घर के किसी भी व्यक्ति को सामना ना करना पड़े। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस पितृपक्ष के बाद आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए, विश्वास मानिए, ये जो लास्ट वाला सेकंड वाला उपाय बताया है ना हमने आपको, दान का, 3 चीज़ों का दान, किस किस का? अन्न का, जल का, वस्त्र का। विश्वास मानिए बहुत ही बड़ा उपाय ये पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। आप सभी को पितृपक्ष के दौरान ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपसे हो सकता है ना, उतनी चीज़ें, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको दान करनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाता है। तीनों चीज़ आप दान करिए, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, दुख, तकलीफ नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर समझ में आए होंगे। सरल शब्दों में हमने आपको प्रयास किया है बताने का। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है ना, तो प्लीज़ जल्दी से जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ना आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहें, तो जय पितृदेव की भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको हमारे हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो पितृदेव की।